वॉइसेस के दो टाइप होते हैं, एक एक्टिव वॉइस एंड एक पैसिव वॉइस। इसको हम हिंदी में जैसे कहते हैं ना कि एक्टिव वॉइस, जैसे हम नॉर्मली कोई भी सेंटेंस कहते हैं कि मैंने काम किया, तो हिंदी में वो पैसिव वॉइस होता है कि मेरे द्वारा काम किया गया। ठीक है, इसमें द्वारा ऐड हो जाता है। वैसे ही एक्टिव में जो भी हम कहते हैं, पैसिव में बाई आ जाता है। एक्टिव में देखो, द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन, इसमें सब्जेक्ट एक्शन को परफॉर्म करता है। एग्जाम्पल है द टीचर एक्सप्लेन्ड द लेसन। और पासिव में जो भी जो ऑब्जेक्ट है हमारा, वो एक्शन को रिसीव करता है और सब्जेक्ट को हम बिल्कुल लास्ट में या तो ख़त्म ही कर देते हैं या फिर बाई लगा के बिल्कुल लास्ट में। जैसे यहाँ पे था द टीचर एक्सप्लेन द लेसन, तो पासिव का एग्जाम्पल क्या बन जाएगा, द लेसन वॉज एक्सप्लेन्ड बाय द टीचर। बाई आ गया है, ये हमारा सब्जेक्ट है, और जो एक्शन था वो किसने करा है, वो ऑब्जेक्ट ने रिसीव किया है। रूल्स फॉर चेंजिंग एक्टिव टू पैसिव वॉइस। तो देखो, बेसिक स्ट्रक्चर है कि एक्टिव में हमारा एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब एंड एक ऑब्जेक्ट, ऐसे ही सेंटेंस बनता है। पासिव में जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, बी वर्ब आ जाएगी। जैसे यहाँ पे है सी राइट्स ए लेटर, तो ए लेटर इज, ठीक है, बी की जो भी वर्ब होती है इज एम आर, वो आ जाती है अगर जो भी मतलब हमारा जिस भी टेंस में हमारा सेंटेंस है उसके हिसाब से। फिर आती है पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है राइट की क्या है, रिटन, ठीक है। और बाई सब्जेक्ट, तो बाई हर, सी हो जाएगा कन्वर्ट किसमें, हर में। अब ये देखो, ये प्रेजेंट टेंस का पूरा स्ट्रक्चर है कि कैसे क्या क्या चेंज होगा। तो देखो, सिंपल प्रेजेंट में जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस में वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसको जो पैसिव वॉइस में करेंगे तो ऑब्जेक्ट प्लस में इज एम आर, जो मैंने पिछले में बताया था, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में बाई सब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है सी राइट्स ए लेटर, तो अब हमारा ऑब्जेक्ट पहले आएगा, यानी कि ए लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ए लेटर इज रिटन बाई हर, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, दूसरा है हमारा एग्जाम्पल, दूसरा हमारा जो है टाइप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हमको पता है कि सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी साथ में आता है, और फिर आता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो इसमें उल्टा कर दो, ऑब्जेक्ट प्लस में इज एम आर, ठीक है। अब देखो, एक चीज़ को याद रखना कि अगर जहाँ पे भी कॉन्टिन्यूस आ जाए, ठीक है ना, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी आ जाए, तो वो बीइंग में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, वो बीइंग में चेंज हो जाता है। यहाँ पे देखो, इज एम आर प्लस में बीइंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट। एग्जाम्पल है सी इज राइटिंग ए लेटर, तो ये हो जाएगा चेंज, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाई हर। जहाँ पे भी कॉन्टिन्यूस आ जाएगा, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आई एन जी, तो वो उसके साथ बीइंग लग जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट होता है हैज या हैव, इनके साथ बीन आता है जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो पहले बेसिक स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट प्लस में हैज हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। अब देखो, हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ये ध्यान रखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म मत कर देना, ठीक है। इसका पैसिव बनेगा ऑब्जेक्ट प्लस में हैज हैव प्लस में बीन, ये बीन याद रखना, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में बाई सब्जेक्ट। एग्जाम्पल है शी हैज़ रिटन ए लेटर, तो ए लेटर हैज़ बीन रिटन बाई हर। ए लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है, हैज़ बीन हमारा चेंज होके आया है, रिटन थर्ड फॉर्म है, बाई हर हमारा सब्जेक्ट है। पास्ट टेंस देखो, तो पास्ट टेंस में हमारा जो बेसिक होता है वो क्या है, सिंपल पास्ट, यानी कि सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है शी रोट ए लेटर, ठीक है, शी हमारा सब्जेक्ट है, रोट है हमारा वर्ब सेकंड फॉर्म किसकी, राइट की, और ए लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है। अब इसका पैसिव देखो, ऑब्जेक्ट प्लस में वाज या वर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई सब्जेक्ट। तो ए लेटर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, वोज वर्ब में से एक चीज़ आएगी, तो लेटर हमारा सिंगुलर है तो वो जाएगा, रिटन ये हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई हार ये हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस। यहाँ पे भी हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस में देखो, जो मैंने पिछले में बताया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आई एन जी, तो यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी एक चेंज हो जाएगा इसमें बीइंग में, ठीक है। तो शी वॉज राइटिंग ए लेटर वॉज बीइंग रिटन बाई हर। अब ये ध्यान रखना कि जो वर्ब होगी, जैसे यहाँ पे वोज है, तो आगे भी वोज या वर्ब में से ही कुछ आएगा, इज एम आर या फिर विल शैल मत लगा देना, क्योंकि वो अलग चीज़ है, वो होती ही नहीं ऐसी, पैसिव एक्टिव में ये होती नहीं है, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब है आगे पास्ट परफेक्ट। अब देखो, पास्ट परफेक्ट में हैज हैव की जो पास्ट फॉर्म होती है हैड, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस में हैड
प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। इसको चेंज करेंगे तो क्या आएगा हमारा, तो ऑब्जेक्ट प्लस में हैड बीन, मैंने बताया था कि परफेक्ट में बीन आएगा, ठीक है, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में बाई सब्जेक्ट, ये हमारा पैसिव बन जाएगा। एग्जाम्पल करके देखते हैं, शी हैड रिटन ए लेटर, तो पहले हमारा आएगा ऑब्जेक्ट ए लेटर, ठीक है, हेड के साथ हेड हो जाएगा चेंज हैड बीन में, रिटन यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट बाई हर, ठीक है। मैं इसके एग्जाम्पल करवाऊंगा पी वाई चूज, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। फ्यूचर टेंस में देखो, पहला है सिंपल फ्यूचर, सब्जेक्ट प्लस में विल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, जैसे शी विल राइट ए लेटर, ठीक है, तो ये चेंज होगा हमारा, पहले आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। अब देखो विल बी में चेंज होएगा, ठीक है, फ्यूचर में अगर विल आता है तो उसके साथ बी लग जाता है, क्या लग जाता है, बी, ये ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। हैज और हैव के साथ क्या आएगा, बीन, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी कि कॉन्टिन्यूस में आ जाए तो क्या आता है, बीइंग, ठीक है, तो भूलना नहीं है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये रूल्स। तो क्या आएगा, अब ऑब्जेक्ट प्लस में विल बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में बाई सब्जेक्ट, तो शी विल राइट ए लेटर क्या बन जाएगा, ए लेटर विल बी रिटन बाई हर, इसका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं होता है, ठीक है, इसमें दो ही होते हैं, एक तो सिंपल फ्यूचर, एक फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर परफेक्ट कर लेते हैं, तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या कह रखा है, सब्जेक्ट प्लस में विल हैव, ठीक है, कॉन्टिन्यूस नहीं, परफेक्ट आ गया तो हैव आ जाएगा, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस में विल हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो हैव किस में हो जाएगा हमारा, हैव बीन में, इसमें विल के साथ बी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी हैव बीन आ चुका है इसलिए, ठीक है। तो जैसे शी विल हैव रिटन ए लेटर, तो ये हो जाएगा हमारा चेंज, ए लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है, विल जो हमारा फ्यूचर है उसके हिसाब से, हैव बीन क्योंकि यहाँ पे हैव आ चुका है, रिटन हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई हर हमारा सब्जेक्ट है। एक इसमें पूछते हैं मॉडल वर्ब्स, ठीक है, मॉडल वर्ब पूछते हैं तो बहुत ही इजी ट्रिक बताता हूँ कैसे, आपको ये याद करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है, स्ट्रक्चर मत याद करो, मैं बताता हूँ कैसे करना है। तो देखो मॉडल वर्ब होते हैं जैसे कैन हो गया, ठीक है, मस्ट हो गया, माइट हो गया, ठीक है, ये चीज़ें आ जाती हैं तो उनको एज इट इज़ लिख दो, उनको चेंज करना ही नहीं है, कैन का कैन आ जाएगा, मस्ट का मस्ट आ जाएगा, माइट का भी माइट आ जाएगा, वो नरेशन में होता है जिसमें हम कैन को कुड कर देते हैं, ठीक है, विल को वुड कर देते हैं, बट वॉइस में हमको सेम रखना है, मॉडल वर्ब को, कैन आ जाए तो कैन ही रहेगा, ठीक है, मस्ट आ जाए तो मस्ट ही रहेगा, ये भूलना नहीं है। एक होता हमारा इंपेरेटिव सेंटेंसेस पैसिव वॉइस के अंदर, ठीक है, क्या होता है ये, जब हम जैसे इसमें एक कमांड एंड ऑर्डर है, एक रिक्वेस्ट और एडवाइस है, एक नेगेटिव इंपेरेटिव है, ठीक है, तो देखो जब हम कमांड यूज करते हैं जैसे शट दी डोर, ये एक कमांड है कि दरवाजे को बंद कर दो, ठीक है, तो जब इसको चेंज करेंगे तो पहले लेट आएगा, ठीक है, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट हमारा, फिर बी और फिर पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। एग्जाम्पल से करते हैं, जैसे इसमें हमको कह रखा है कि शट दी डोर, तो पहले हमको क्या करना है, यूज लेट, लेट आ गया, अब हमारा आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या हमारा, लेट द डोर, ठीक है, बी हमने लगा दिया है, और पास्ट पार्टिसिपल यानी कि ये वाला, ये आएगा शट, लेट द डोर बी शट। दूसरे में चलते हैं, दूसरा है हमारा रिक्वेस्ट एंड एडवाइस का, इसमें है यूज, यू आर रिक्वेस्टेड और एडवाइज्ड और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो देखो इसमें क्या रखा, प्लीज हेल्प मी, ठीक है, तो यू आर रिक्वेस्टेड आ गया हमारा जो इसमें बोल रखा है, या फिर अगर एडवाइस दी होती तो यू आर एडवाइज आता था, ठीक है, अब यू आर रिक्वेस्ट या यू आर एडवाइज के साथ आएगा टू हमारा, ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू हेल्प मी, ठीक है। दूसरा देखते हैं, तीसरा है हमारा नेगेटिव इंपेरेटिव, यानी कि डू नॉट डिस्टर्ब मी है तो लेट मी नॉट बी डिस्टर्ब्ड, ठीक है, डिस्टर्ब्ड आएगा, डिस्टर्ब नहीं आएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस इन पैसिव वॉइस, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें दो टाइप होते हैं, यस नो क्वेश्चन एंड WH टाइप, ठीक है, तो मैं बताता हूँ पहले यस नो क्वेश्चंस में। तो देखो डिड शी कंप्लीट द प्रोजेक्ट, क्या उसने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, कर लिया, तो देखो इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, द प्रोजेक्ट, सब्जेक्ट क्या है शी, हमारी वर्ब कौन सी है, वर्ब हमारी कंप्लीट है, और डिड हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो देखो अब डिड हो जाएगा हमारा चेंज वोज, वर्ब में भी हो सकता है अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो प्लूरल में आए तो, बट यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है सिंगुलर, और पैसिव में जो स्टार्टिंग में वर्ब आती है वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से ही आती है, तो वॉज द प्रोजेक्ट, ठीक है,
द प्रोजेक्ट क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। कंप्लीटेड ये हमारी वर्ब हो गई, बाई हर यानी कि सब्जेक्ट। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा है हमारा इज ही राइटिंग ए लेटर, क्या वो एक पत्र लिख रहा है। तो पहले आएगी हमारी वर्ब, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज है तो ध्यान रखना हमको क्वेश्चन हमारा जो पैसिव आएगा वो हमारा इंटेरोगेटिव में आएगा, ठीक है। तो इज अब आएगा हमारा ऑब्जेक्ट, तो ए लेटर, ठीक है। अब मैंने बताया था कि अगर कॉन्टिन्यूस आ जाए, ठीक है, तो वो बी प्लस आई एन जी फॉर्म आता है। बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, बाई हमारा स्ट्रक्चर के हिसाब से, एंड हिम हमारा सब्जेक्ट है। दूसरा हमारा डब्ल्यू एच क्वेश्चन, तो हु रोट दिस बुक, ये किताब किसने लिखी। तो हु हमारा हो जाता है बाई हुम, ये याद रखना है, भूलना नहीं है। हुम हमारा होता है कन्वर्ट बाई हुम में, ठीक है। अब यहाँ पे है, ये है पास्ट टेंस है, ठीक है, तो आएगा वोज, फिर आएगा हमारा ऑब्जेक्ट दिस बुक और रिटर्न वर्ब की थर्ड फॉर्म। दूसरा देखो व्हेन विल दे अनाउंस द रिजल्ट्स, तो व्हेन विल में ही चेंज होगा, इसके साथ ऐसे नहीं होगा कि बाई व्हेन, ऐसे नहीं होता भाई, ठीक है। व्हेन विल, ठीक है। द रिजल्ट्स हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। बी मैंने बताया था कि अगर फ्यूचर आ जाए तो विल के साथ बी आएगा, ठीक है, नॉर्मल में। बट अगर परफेक्ट में आ जाए तो विल हैव बीन, ठीक है। तो यहाँ पे ये परफेक्ट में नहीं है, ये नॉर्मल है, तो बी आएगा। अनाउंस्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई देम, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ मैं पीवाईक्यू के, एंड ये लेटेस्ट ही है, ज़्यादा पुराने नहीं हैं, ठीक है। मैं बताता हूँ कि ऑप्शन एलिमिनेशन, अब मान लो अगर हमको स्ट्रक्चर नहीं आता है, भूल गए हैं, तो हम ऑप्शन एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं। कैसे देखो, पहला क्वेश्चन है द कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल अनाउंस द फाइनेंशियल रिजल्ट एट द एनुअल मीटिंग टुमारो, ठीक है। तो पहले स्ट्रक्चर को पकड़ते हैं, तो द कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। विल यानी कि फ्यूचर है, विल के साथ या तो हैव बीन आएगा या विल के साथ बी आएगा। अब ये नॉर्मल है, ठीक है, सिंपल फ्यूचर है तो विल के साथ बी आना चाहिए। अब ढूंढना शुरू करते हैं। पहले में देखो विल हैव बीन तभी आता है जब परफेक्ट हो, यहाँ पे परफेक्ट नहीं है तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड आर बीइंग नहीं हंसता, क्यों, क्योंकि ये फ्यूचर का है, एंड फ्यूचर भी कौन सा, कॉन्टिन्यूस का। ये बट जो हमारा एक्टिव है वो हमारा सिंपल फ्यूचर है, ये नहीं आ सकता है। दूसरा अनाउंस्ड, ये है पास्ट में, बट हमारी बात करी गई है फ्यूचर में, तो ये भी नहीं आ सकता। कौन सा बच गया, फोर्थ बच गया विल बी अनाउंस्ड। मैंने बताया था कि विल के साथ या तो हैव बीन आएगा या विल के साथ बी आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है ही वोंट रिसीव एनी बेटर चॉइस देन दिस फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है। तो वोंट है, अब ये एक वो है मॉडल वर्ब, ठीक है, जो मैंने बताई थी। वोंट में ही रहेगा, कैन में ही रहेगा, मस्ट में, माइट में, ये चेंज नहीं होंगे, ठीक है। तो पहले जो वोंट में नहीं है उनको हटा दो, तो वुड नॉट हैव ये नहीं हो सकता है। शुड नॉट बी, इसको भी हटा दो, दो बच गए, वोंट बी और वोंट हैव, ठीक है। अब देखो आगे क्या क्या है, हमारा पूरा पहले एक्टिव पढ़ते हैं। ही वोंट रिसीव एनी बेटर चॉइस देन दिस फ्रॉम एनीवेयर, ही वोंट रिसीव यानी कि नॉर्मल है, परफेक्ट में नहीं है, तो परफेक्ट वाला हटा दो। वोंट हैव बीन नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट की बात नहीं करी है, नॉर्मल की बात करी है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। आइडेंटिफाई हाउ विल यू आस्क एवरी वन इफ द चिल्ड्रन वर नॉट रीडिंग द बुक्स इन पैसिव वॉइस, ठीक है। अब हम स्ट्रक्चर को पकड़ते हैं, वर यानी कि पास्ट में है, नॉट रीडिंग यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है, रीडिंग है, आईएनजी फॉर्म है, तो हमारा क्या आएगा, बीइंग वाली जो फॉर्म है वो आएगी, ठीक है। अब बीइंग वाली जितनी भी नहीं है उनको हटा दो, तो वो कहाँ पे नहीं है, हमारी फोर्थ में नहीं है, फोर्थ कट कर दो क्योंकि इसमें रीडिंग है, बीइंग हमको कहीं दिखाई नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे है नोट रीडिंग, ठीक है, नोट रीडिंग तो नोट आना चाहिए जरूर, तो वर द बीइंग बुक्स रीड बाय चिल्ड्रन नहीं, इसमें वर नोट बोला गया है, ठीक है, हो गया ये। अब आगे चलते हैं, अब दूसरा और तीसरा देखते हैं। दूसरे में है वर द बुक्स नॉट बीइंग रीड बाय द चिल्ड्रन, एंड थर्ड में है वर द बुक। अब देखो यहाँ पे है बुक्स, ठीक है, और यहाँ पे है बुक, हमको यहाँ पे प्लूरल दिया है, यहाँ पे सिंगुलर है। अगर यहाँ पे वॉज द बुक होता तो भी गलत होता ये, क्योंकि यहाँ पे बुक्स हमारी प्लूरल में है, तो ये भी नहीं हो सकता है। एक ऑप्शन बच गया बी, जो कि हमारा करेक्ट है, ठीक है। दूसरा देखो वॉज द बैग पैक्ड बाई मैरी, ये हमको बताना है एक्टिव में, क्योंकि यहाँ पे बाई लग चुका है, तो ये पैसिव वॉइस है ऑलरेडी, हमको एक्टिव में कन्वर्ट करना है, तो पहले आएगा। अब देखो यहाँ पे वोज है, मैंने बताया था कि डिड चेंज होता है वोज में, तो वोज किस में हो जाएगा वापस, डिड में, और डिड किस में है, एक ही में है, इसलिए ये आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन देखो, द लिटिल बॉय कॉल्ड अप हिज बेस्ट फ्रेंड ऑन हिज बर्थडे, कॉल्ड अप है
यानी कि पास्ट की बात करी गई है, तो जितने भी पास्ट वाले नहीं है उनको हटा दो। तो पहला गया और थर्ड गया, अब दो बच गए। वॉज कोल्ड अप, वॉज बीइंग कोल्ड अप। अब देखो बीइंग कब आता है, जब कॉन्टिन्यूस लगता है, आईएनजी फॉर्म लगती है, बट हमारी एक्टिव में कहीं भी आईएनजी फॉर्म नहीं है, तो ये वाला भी गया। कौन सा बच गया, सेकंड ऑप्शन। अगला देखो, इसमें है हु स्टोल माई टिकट्स, ठीक है, पास्ट में है। तो अब देखो ये जितने में ना, ये चारों के चारों पास्ट में है, ठीक है। बट एक चीज़ देखो, यहाँ पे आ गया हु, और हु का मैंने बताया था बाई हुम। बाई हुम सिर्फ एक में ही है, और स्टार्टिंग में आएगा बाई हुम, एंडिंग में मत लगा देना, एंडिंग में लगा दे तो गलत हो जाएगा। स्टार्टिंग में आएगा बाई हुम वर माई टिकट्स स्टोलन। हमारा आंसर 3 करेक्ट हो जाएगा। डिड यू नोट बाई द रिटर्न टिकट्स टू देहरादून, ठीक है। तो हम डिड है, इनकी पास्ट में है, बट हमारे चारों के चारों पास्ट में है। लेकिन एक चीज़ देख लो, डिड है, डिड या तो चेंज होगा वोज में या फिर वर में, तो वोज वर के अलावा जितने भी उनको हटा दो। कौन सा हट जाएगा, 3 वाला, क्योंकि इसमें हेड है, ठीक है, तो ये हट गया। अब देखो जो बाकी बच गए उसमें 2 में वर है एंड 1 में वोज है, ठीक है। अब हमको देखना है ऑब्जेक्ट, क्योंकि उसके हिसाब से ही स्टार्टिंग में वोज या वर आएगा। तो ये है ऑब्जेक्ट हमारा द रिटर्न टिकट्स। टिकट्स प्लूरल में है तो वोज नहीं आ सकता है, ठीक है। अब आगे देखो, हमारे 2 बच गए हैं, ठीक है। एक है वर दी रिटर्न टिकट्स, वर दी रिटर्न टिकट्स बिल्कुल ठीक है। टू देहरादून, टू देहरादून, नोट बीइंग बोट बाय यू। बीइंग कब आता है, जब कॉन्टिन्यूस होता है, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो कहीं पे भी कॉन्टिन्यूस की बात करी ही नहीं है। तो कौन सा बच गया, फोर्थ ऑप्शन। आगे देखो, डिस्क्राइब हाउ यू विल टेल योर पेरेंट्स दैट महेश एंड हिज टीम वर हेल्पिंग द फायर एंड रेस्क्यू टीम इन पैसिव वॉइस। अब मेरे भाई एक चीज़ ध्यान रखो कि ये ना हाउ यू विल टेल, ये इसके हिसाब से मत कर देना कि यहाँ पे विल है तो विल बी या फिर विल हैव बी, नहीं। यहाँ से स्टार्ट है, महेश एंड हिज टीम वर हेल्पिंग दी फायर एंड रेस्क्यू टीम, यहाँ से स्टार्ट है, वहाँ से मत कर देना, ठीक है। तो महेश, हमारा ऑब्जेक्ट क्या होएगा, फायर, ठीक है, द फायर एंड द रेस्क्यू टीम, ये हमारा ऑब्जेक्ट होएगा। तो इसके अलावा अब ये जो है द फायर एंड रेस्क्यू टीम, ये देख लो कहाँ कहाँ पे है, कहाँ कहाँ पे नहीं है। फर्स्ट में है द फायर एंड रेस्क्यू टीम है, सेकंड में द फायर एंड रेस्क्यू टीम बिल्कुल है, थर्ड में द फायर एंड रेस्क्यू टीम बिल्कुल है, फोर्थ में नहीं है, महेश एंड हिज टीम नहीं, गलत है भाई, ये गलत है, ठीक है। अब देखो ये एक ऑप्शन एलिमिनेट हो चुका है, अब बच गए 3। अब देखो वर हेल्पिंग है कंटिन्यूस, मैंने बताया था बी प्लस आईएनजी फॉर्म, यानी कि बीइंग। कहाँ कहाँ पे बीइंग है वो देख लो, तो यहाँ पे है वॉज बीइंग, यहाँ पे है बीइंग, ठीक है, यहाँ पे नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा गया, ठीक है। अब बच गए हमारे 2 ऑप्शन। अब हमको मैच करके चलना है, ठीक है। द फायर एंड रेस्क्यू टीम, द फायर एंड रेस्क्यू टीम वॉज बीइंग हेल्प्ड बाई, बीइंग हेल्प बाई, बीइंग हेल्प नहीं आएगा, बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हेल्प की क्या हो जाएगी, हेल्प्ड, इसलिए हमारा ये ऑप्शन गया। और कौन सा ठीक होगा, ये वाला ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोसेफ ओपन द बाइबल, ठीक है। तो द बाइबल हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। द बाइबल जहाँ जहाँ पे उनको रख लो, बाकी को एलिमिनेट कर दो, तो ये हटा दो, ये हटा दो। ओपन है यानी कि पास्ट है, तो वो जाएगा, ठीक है। द बाइबल वॉज, यही ऑप्शन ठीक है। एंड इज बीइंग ओपन गलत है, क्योंकि ये तो कॉन्टिन्यूस का हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, द बॉल ऑफ यान वॉज बीइंग नज्ड बाई किटन। अभी हमको करना है एक्टिव वॉज में, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, द किटन, ठीक है, द किटन है, बिल्कुल ठीक है। अब वॉज बीइंग यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूस आएगा, ठीक है, तो वॉज नजिंग आ जाएगा। और वॉज नजिंग कहाँ पे है, सिर्फ इसमें है, इस नजिंग मत कर देना मेरे भाई, और ना ही हैज़ बीन नजिंग। वॉज है तो वॉज है, बीइंग नज्ड है यानी कि नजिंग, मैंने बताया था पास्ट कॉन्टेक्स्ट में बीइंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो चेंज हो जाएगा, जो भी वर्ब है उसके आगे आईएनजी। मॉडल वर्ब का हमारा क्वेश्चन फाइनली आ चुका है, देखते हैं। तो शी माइट हैव कंप्लीटेड हर रिसर्च बाय दैट टाइम, ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हर रिसर्च, बाय दैट टाइम नहीं है भाई, बाय दैट टाइम नहीं है, हर रिसर्च हमारा ऑब्जेक्ट है। हर रिसर्च चारों में है, हर रिसर्च, हर रिसर्च, हर रिसर्च, हर रिसर्च। अब हमारी जो हमारी मॉडल वर्ब वो क्या है, माइट हैव। हैव है तो हैव तो हो जाएगा हमारा हैव बीन में, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे हैव बीन नहीं है उनको हटा दो। माइट बी कंप्लीटेड गलत है, माइट हैड बीन कंप्लीटेड नहीं आएगा, हैव बीन आएगा। क्यों, क्योंकि हैव जो हैज़ और हैव है वो हैज़ हैव बीन में होते हैं, हैड होता है हमारा हैड बीन में। ये नरेशन नहीं है, वॉइसेस है, तो इसमें अंतर का ध्यान रखना। हैव बीन बिल्कुल है,
फोर्थ में हैव कंप्लीटेड गलत है बीन आना चाहिए, तो हमारा ऑप्शन 3 ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बाई होम वॉज दी कॉफ़ी मेड, तो बाई होम आ गया तो स्टार्टिंग में हु आना कन्फर्म है, बिल्कुल है। वोज है, ठीक है, तो पास्ट का है, ये दोनों तो अपने परफेक्ट के आ जाएंगे, ठीक है, तो इनको हटा दो, ठीक है। हु मेक्स दी कॉफ़ी, ये हमारा प्रेजेंट का है, हमको चाहिए पास्ट का, कौन सा बच गया, हु मेड दी कॉफ़ी। ये क्वेश्चन देखो, पडिंग हैड ऑलरेडी बीन प्रीपेड बाई हर, ठीक है, हैड ऑलरेडी बीन, हैड बीन है तो हैड आएगी वर्ब, क्योंकि हमको पता है कि हैड होता है हैड बीन में, और रिवर्स चलने हैं तो हैड बीन होता है हैड में। जहाँ पे हैड है बस उसको रखो, बाकी को हटा दो। यहाँ पे क्या है, हैज, गलत, हैड ऑलरेडी, हैड आ गया, ठीक है, इसको रखते हैं अभी होल्ड पे। शी हैव नहीं आएगा, हैड आएगा। शी विल नहीं आएगा, हैड आना है। कौन सा बच गया, सेकंड। अब देखो, डिस्क्राइब हाउ यू विल टेल योर पेरेंट्स दर्शना वॉज लाफ्ड एट बाई ऑल हर क्लासमेट्स इन एक्टिव वॉइस, तो हमको बता रखा कि ये है वॉज, यानी कि पास्ट में है, अब पास्ट में है, ठीक है, लाफ्ड है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट, पहले फोर्थ से चलते हैं। ऑल हर क्लासमेट्स, विल बीन नहीं आएगा क्योंकि ये तो फ्यूचर का हो जाएगा। दर्शना आई जी, ये हमारा प्रेजेंट का हो जाएगा, ठीक है। ऑल हर क्लासमेट्स लाफिंग एट, नहीं, लाफ्ड है भाई, लाफ्ड एट, तो ये नहीं आएगा, लाफिंग एट नहीं होता है, ये आ जाएगा। लाफ्ड एट है यानी कि पास्ट का है, इसलिए लाफ्ड एट है, लाफिंग एट नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, द ऑडियंस लव्ड हर परफॉर्मेंस, यानी कि पास्ट में है, तो जो पास्ट में बस उनको रखो। द ऑडियंस विल लव, गलत है, ये तो फ्यूचर में है। इज लव्ड, गलत है, ये प्रेजेंट में है। जो दो बच गए वो हमारे दोनों ही पास्ट में हैं, तो चेक करते हैं। हर परफॉर्मेंस आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हर परफॉर्मेंस है, ठीक है। वोज लव्ड बाई हर नहीं है, वोज लव्ड बाई द ऑडियंस, ऑडियंस ने पसंद करा उसकी परफॉर्मेंस को, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 ठीक होगा, 4 नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ही डज नॉट बाई शर्ट्स, यानी कि प्रेजेंट में है। अब प्रेजेंट में है तो जो अलग है उनको हटा दो, तो शर्ट्स वर नॉट बीन नहीं, शर्ट्स वर नॉट ब्रोट नहीं। अब देखो, शर्ट्स आर नॉट बोट बाई हिम, शर्ट्स आर नॉट ब्रोट बाई हिम, ब्रोट होता भाई लाना, ठीक है, ब्रिंग की थर्ड फॉर्म है ये, ठीक है। और बाय है, बाय की थर्ड फॉर्म होती है बोट, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन होगा। कईयों ने इसमें कर दिया होगा, जो कि गलत आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी इज बिल्डिंग ए न्यू हाउस, बिल्डिंग है यानी कि एक तो इज है यानी कि प्रेजेंट है, बिल्डिंग है यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो बीइंग आना जरूरी है। बीइंग जहाँ जहाँ पे नहीं है हटा दो। ही शी हैड बिल्ट, गलत है। शी हैज बिल्ट, गलत है। ए न्यू हाउस हैज बीन बिल्ट, गलत है। और देखो ये तीनों की तीनों है ना, ये तीनों की तीनों है तो वही, बट ये पास्ट में है, ठीक है। ये पास्ट में ये हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे इज पूछ रखा है, इनकी प्रेजेंट में है। और बिल्डिंग मैंने बताया था कि अगर प्रेजेंट मतलब कॉन्टिन्यूस है जहाँ पे वहाँ पे आईएनजी लगा देना, ठीक है। एक्सेप्ट फ्यूचर, फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस नहीं बनेगा, ध्यान रखना है। दूसरा है, हाउ यू विल टेल योर पेरेंट्स फ्रेंड्स दैट रोहित हेल्प्स रघु इन पैसिव वॉइस, ठीक है। हेल्प है यानी हेल्प से यानी कि सिंपल है, सिंपल वाले रखो बस। रघु विल बीन नहीं, ये तो भाई फ्यूचर का हो जाएगा। रघु इज बीइंग, बीइंग नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल वाला है, हटा दो। रोहित हेल्प रघु, गलत है क्योंकि हमको पैसिव में बताना है, तो वो जाना कन्फर्म श्योर है। रघु इज हेल्प्ड बाय रोहित, बिल्कुल ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, द कार्ड्स वर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड बाय हर टू हर फ्रेंड्स, ठीक है। तो वर यानी कि पास्ट आएगा, और बीइंग है यानी कि कॉन्टिन्यूस है, यानी कि आईएनजी फॉर्म आना कन्फर्म है, यानी कि बीइंग आना कन्फर्म है। तो बीइंग आ चुका है, हमको एक्टिव वॉइस बताना है कि आईएनजी फॉर्म आना कन्फर्म है, तो जहाँ जहाँ पे आईएनजी फॉर्म नहीं है उनको हटा दो। द कार्ड्स वर तो है बट डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं आएगा, गलत है। वर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, गलत है। हर फ्रेंड्स वर डिस्ट्रीब्यूटिंग, देखो आईएनजी फॉर्म तो है, ठीक है, आईएनजी फॉर्म तो है, बट फॉर हर नहीं आएगा। बाई हर, बाई के साथ जो भी शब्द आगे जो भी चीज आएगी वो सब्जेक्ट होगा, तो क्या आएगा, शी, हर हो जाएगा चेंज सी में। शी वॉज डिस्ट्रीब्यूटिंग द कार्ड्स टू हर फ्रेंड्स, ठीक है। सेकंड देखो, डिस्क्राइब हाउ यू विल टेल एवरीवन दैट मिस्टर अखिल ओपन द गेट इन पैसिव वॉइस, ठीक है। तो बाई मिस्टर अखिल आएगा, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा मिस्टर अखिल, तो बाई मिस्टर अखिल, जहाँ जहाँ पे मिस्टर, तो बाई मिस्टर अखिल, बाई मिस्टर अखिल, बाई मिस्टर अखिल, ये वाला नहीं है, ये हटा दो, ठीक है। और ये है ओपन, यानी कि वोज ओपन आ जाएगा। बीन ओपन गलत, ओपन गलत है, वोज ओपन हमारा फर्स्ट में ही। अब देखो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे भी नोज आएगा ना, नोज, तो टू नोन आता है, इज नोन टू आता है, भूलना नहीं है, इज नोन टू आता है। जब भी नोज आ जाए
तो इज़ नोन टू, ठीक है। और ये ऑलरेडी प्रेजेंट में दे रखा है, अगर पास्ट में होता तो वॉज नोन टू आता, ठीक है। तो देखो, राहुल नोज शहबाज सिंस चाइल्डहुड, ठीक है। तो शहबाज 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 शहबाज, ठीक है, हमारा ऑब्जेक्ट आ गया है। अब हमको देखना है वर्ब। वोज नोन नहीं आएगा क्योंकि प्रेजेंट की बात करी गई है। इज नोन टू ठीक है, नोन गलत है, हैज़ नोन गलत है, एक ही बच गया हमारा सेकंड वाला। दे विल नॉट वाटर द प्लांट्स, विल आ गया फाइनली। अब विल होता है हमारा चेंज या तो विल हैव बीन में या विल बी में, विल बी वाले रखो बस, बाकी हटा दो। विल नॉट बी, विल नॉट बी, ठीक है, ये रख सकते हैं, अभी ये वाला भी रखो। आर नॉट गलत है, दे शैल नॉट वाटर दी प्लांट्स, इसको भी हटा दो। अब दो बच गए, इन दो को देखते हैं। दे विल नॉट वाटर दी प्लांट्स, तो द प्लांट्स पहले का, ठीक है। द प्लांट्स विल नॉट यानी कि विल नॉट भी, बिल्कुल ठीक है। वोटर्ड, वोटर्ड बाई देम, बाई अस नहीं, दे होता है देम में, ठीक है। अस होता है वी में, वी का चेंज होता है अस में, ठीक है। तो दे का आ जाएगा देम के अंदर, तो इसको ध्यान रखना है। तो ये कुछ PYQs थे। आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट के साथ साथ PYQs करने में भी समझ में आया होगा। मैंने बिना स्ट्रक्चर के समझाने की कोशिश करी है। ऑप्शन एलिमिनेशन से बहुत अच्छा तरीका है ऑप्शन एलिमिनेशन, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया है तो यार सब्सक्राइब कर देना चैनल को, वीडियो को लाइक कर देना, एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं अपडेट्स देता रहता हूँ। कोई भी टॉपिक में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, के लिए बाय बाय।